कि एक गाय है, गाय के गले में रस्सी है, वह रस्सी का एक छोर जो है आदमी के हाथ में है। अगर बीच से उस रस्सी को काट दी जाए तो रस्सी के कट जाने पर गाय के पीछे पीछे वह आदमी जाता है। तो इसका मतलब होता है कि पहले आदमी आगे चल रहा था, फिर पीछे गाय चल रही थी, रस्सी को काट दिया गया। अब जो है गाय आगे चलती है, दौड़ती है और वह आदमी उसके पीछे जाता है। इसी प्रकार से एक दृश्यमान रस्सी है, एक अदृश्य रस्सी है, बंधन है। और हम सब लोगों के गले में जो रस्सी बंधी है, रस्सी लगी है, वो जंजीर है, वह अदृश्य है। बंधन दो प्रकार की हेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। ये सतगुरु श्री विशाल साहब जी की रचना के एक अंश है। दो प्रकार के बंधन होते हैं। एक प्रकार का बंधन होता है जो दिखाई नहीं देता, और एक प्रकार का बंधन होता है जो दिखाई देता है। यहाँ पर कबीर साहब, सतगुरु श्री विशाल साहब और संत जन कहते हैं कि एक बंधन होता है जिसे हम सीने से लगा कर रखते हैं, हम खुश खुश रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं। और एक बंधन होता है जिसे बांध देने पर या जंजीर लग जाती है, बंधन लग जाता है तो हम नाखुश हो जाते हैं, मुंह लटक जाता है, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माताओं के गले में सोने की जंजीर है। किसी भाई साहब के जो संपन्न है उसके गले में सोने की जंजीर है, चांदी की जंजीर है। चांदी की जंजीर और सोने की जंजीर जो है ये इस ओर इंगित करता है कि हम इसको पा करके खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अगर उसी आदमी के गले में अगर लोहे की जंजीर लग जाए, मनुष्य के गले में अगर लोहे की जंजीर डाल दी जाए, चांदी और सोने की जंजीर के जगह पर अगर लोहे की जंजीर हो जाए तो वह आदमी खुश नहीं रहता है। ऐसा ही हमारी अपनी मान्यता है। हम सब लोग जंजीर में बंधे हुए हैं और जंजीर से छुटकारा पा सकते हैं। एक बार मैंने कुछ गुरुदेव जी के विचारों के बीच में एक क्रम के दौरान मैंने सुना उनके अपने जीवन की कहानी, घटना। कुछ गुरुदेव जी जब साधना काल के पूर्व अपने घर में निवास कर रहे थे, छटपटा रहे थे घर से निकलने के लिए, साधना करने के लिए, क्योंकि कबीर साहब का वो ज्ञान जब मिल जाता है तो आदमी चाह करके भी घर में नहीं रह सकता। अगर आप कबीर साहब के अनुयायी हैं और कबीर साहब के ज्ञान को आपने सुना है, पढ़ा है, जाना है, इसके बावजूद भी आपको छटपटाहट नहीं हो रही है, बेचैनी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आप कबीर साहब के विचारों को आपने पढ़ा नहीं है। आपने यूं ही पढ़ा जैसे औपचारिकता पूरी करने के लिए हम रामचरितमानस को पढ़ लेते हैं, कुछ श्लोक को दोहरा लेते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते हैं। तो सद्गुरु पूज्य गुरुदेव जी जो है अपने पूर्वाश्रम में थे। घर के माता पिता उनको चाहते थे कि ये जाए ना, और खेती किसानी का काम था, इसलिए बाहर से संकल्प लगा दिया और वो अंदर में पड़े रहे। चाह रहे थे कि ये न जाए, ऐसे करके बाहर से संकल्प लगा दिया गया। चले गए, खेती किसानी का काम है। अब वो कुछ समय बाद में उनको सूझा कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। अंदर में अगर जंजीर लगी होती, बेड़ी लगा होता तो मैं काट लेता, निकाल लेता, खोल लेता, लेकिन जो कि बाहर है कैसे खोलूं। पूज्य गुरुदेव जी ने खिड़की के एक झकिया से देख करके उन्होंने किसी को इशारा किया, आवाज लगाया कि गुरुदेव ने कहा कि भैया मुझे बाहर जाना है, बाहर से किसी ने बंद कर दिया है, कृपया खोल दीजिए।
लोगों को लगा कि हाँ बात सही है, अंदर में भैया हैं और बाहर से लगा दिया गया है, कहीं बाहर आना जाना हो तो क्या करेगा, तो लोगों ने बाहर से खोल दिया। अब लोगों को क्या पता कि ये कहां जाना चाहते हैं। हम अंदर से अगर सकरी बंद किए हुए हैं, जंजीर लगाए हुए हैं, बेड़ी बंद किए हुए हैं, तो उसे हम खोल सकते हैं, बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। अगर बाहर से लगा हुआ है तो आप अंदर वाले कुछ नहीं कर सकते। बाहर के जंजीर को गुरु, संत, सदगुरु आदि ही खोल सकते हैं, विवेकवान विचारवान ही खोलते हैं। और अंदर से जो बांधा गया है, जंजीर लगाए हैं, हटका लगाए हैं, बेड़ी लगाए हैं, इसे हमें ही खोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारी जो मान्यता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा दुकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मेरे करते करते, उसी का चिंतन करते करते हम जो है सुबह से शाम तक जीते हैं। जब खाट में सोने चलते हैं तब भी आप जमीन के बारे में चिंतन करते हैं, फसल के बारे में चिंतन करते हैं। अगर माना कि फसल हो गया तो सोच रहे हैं कि भाव नहीं मिल रहा है, भाव मिल भी गया तो सोच रहे हैं कि नगद नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बहुत सी समस्या है। और किसी की लड़की जवान हो गई तो सोच रहे हैं कि सगा पहुना नहीं आ रहे, अर्थात जो है कोई रिश्तेदार नहीं उतर रहा है, अमुक को कहा था अमुक ने नहीं लाया। इस प्रकार से दिन रात हम जो है वही चिंतन करते करते हम अपने जीवन को खो देते हैं और हाथ से निकलता चला जाता है। कब जवानी आई, कब बुढ़ापा ढेर आया, कब बुढ़ापा आ गई, पता ही नहीं चला। कई लोग तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर हिल रहा है, हाथ में लाठी आ गई है, पैर डगमगा रहा है, तब भी जो है नातिन नतनीन के बारे में सोच रहे हैं, घर मकान के बारे में सोच रहे हैं, जमीन के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैक्टर के बारे में सोच रहे हैं। धन्यवाद है कि ऐसा मनुष्य शरीर मिला। और क्या सोच रहे हो, क्या करने आए थे और क्या हम कर रहे हैं, हमें इस बात को सोचना चाहिए।